नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक सवाल आपके लिए, क्या 2024 के चुनाव में यूपी में बाहुबल और धनबल की लड़ाई अपराध मुक्त यूपी होने जा रही है? सवाल यह भी है, क्या मोदी योगी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव माफियाओं के भरोसे चुनावी मैदान में है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। योगी का कहना है कि सूबे में अपराधियों का राम नाम सत्य हो गया है। मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ चुनाव में बाहुबलियों को टिकट देने से भी परहेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। साथ ही खबर यह भी है कि अखिलेश कई और बाहुबलियों के परिवार के लोगों को चुनाव में उतार सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। अयोध्या में तमाम जगह आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है कि गोलियां। ये सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं। राम नाम लेकर के सब चल रहे हैं, राम राम कहकर के सब चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को साफ साफ चेतावनी है। योगी का दो टूक जवाब है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध करने की कोशिश की तो सीधे राम नाम सत्य हो जाएगा। योगी ने साफ साफ लकीर खींच दी है कि अगर सूबे में अपराध किया तो फिर अपराधी बच नहीं पाएगा। योगी अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में आते ही योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई और मिट्टी में मिला भी दिया। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते कुछ अपराधी फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान अपराधियों के जहन में जरूर हड़कंप मचाने वाला है। अयोध्या में तमाम जगह आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है कि गोलियां। ये सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं। राम नाम लेकर के सब चल रहे हैं, राम राम कहकर के सब चल रहा है। ये बात भी सच है कि 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में तमाम एनकाउंटर में अपराधियों को मार गिराया गया है। योगी भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव 2014 के लोकसभा चुनाव में अपराधियों और महिलाओं के साथ मैदान में हैं। हम लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सवाल तो उठता है कि अखिलेश किसे लड़ाएंगे? कहीं बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट तो नहीं मिलने जा रहा, और सब कुछ करेंगे का मतलब कहीं पैसे के इस्तेमाल से तो नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से कैंडिडेट और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी कुछ इसी तरह की बातों को हवा दे चुके हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का तराजू है, जिसमें ना तो धनबल से परहेज है और ना ही बाहुबल से दूरी, जबकि दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का तराजू है, जिसका मंत्र है अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश। साफ है, उत्तर प्रदेश में 24 का चुनाव किस पिच पर लड़ा जाएगा, ये लगभग क्लियर हो चुका है। अखिलेश का फॉर्मूला है बीजेपी को किसी भी तरह हराना है, जबकि योगी का फोकस है जो दागी और बाहुबली होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। कुल मिलाकर योगी यूपी को अपराध मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसे 2024 में चुनती है, योगी के अपराध मुक्त शासन को या फिर अखिलेश के धनबल और बाहुबलियों को। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली, बयान आपने सुने, और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ है शरद त्रिवेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ करण वर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। रोशनी जायसवाल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में है, और कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कपीश जी, दो बयान, एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और उसके बाद अखिलेश यादव जी का भी एक बयान हमने यहाँ पर सुनवाया। हो सकता है कि अपने अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट करने की या फिर उसको समझाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन आप कैसे देखते हैं जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम कुछ भी करेंगे? आपके लिए वो क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट, हम कुछ भी करेंगे का मतलब है हम हर तरीके का त्याग करेंगे, क्योंकि जो ये तानाशाह सरकार है, और हम क्यों कह रहे हैं तानाशाह सरकार है, असंवैधानिक तरीके से जो चुनावी फंड बनाया और 12,000 करोड़ की लूट डकैती डाल दी इस देश के अंदर, तमाम सरकारों को तोड़ने और गिराने में, तमाम संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिलाने में, विधायकों की खरीद फरोख्त करने में, और 20 लाख ईवीएम मिसिंग, जिससे लोकतंत्र चलता है।
उस केस में जवाब लगाने के लिए तैयार। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? राम नाम सत्य करेंगे। किसका? अगर अपराध हो रहा है तो अपराध रोकने का काम सरकार का है, राम नाम सत्य करने का काम जो है वो न्यायालय का है। अगर वो दोष सिद्ध होता कि वाकई उसी ने अपराध किया तो ये तो माननीय न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें हस्तक्षेप कर रही है सरकार। अच्छा। और इस तरह का वक्तव्य ये बताता है कि ये सरकार को इस देश के संविधान और कानून पर कोई भरोसा नहीं। किस एक्ट के अंदर संविधान में या किस आईपीसी के सेक्शन के अंदर जो है, हमारे मित्र भी अधिवक्ता है बताएंगे शरद जी, कि किसके अंदर लिखा हुआ है कि सरकार फांसी चढ़ाएगी? कहीं लिखा हो तो बता दें। और योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर बैठकर असंवैधानिक आलाप करते हैं देश की जनता को बरगलाने के लिए। अगर 0% टॉलरेंस की नीति होती तो बेटियों का बलात्कारी ब्रजभूषण सिंह यूं ही बैठा होते और आराम से घूम रहे होते, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अच्छा, सेंगर साहब कौन है जिनको दिल के अपने झरोखों में बैठा के रखा था, जब तक कि वो दोष सिद्ध नहीं हो गए तब तक उनको नहीं हटाया? ये स्वामी चिन्मयानंद जी पर जो बहन बेटियों का कपीश जी बीजेपी आंकड़े पेश कर, कपीश जी बीजेपी 2017 के बाद के कुछ आंकड़े पेश करती है और ये कहती है कि हमने अपराध पर कैसे लगाम लगाया है, हमने अपराधियों पर कैसे लगाम लगाया है और यही पॉलिसी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये देखिए समाजवादी पार्टी धनबल बाहुबल का प्रयोग कर रही है। ये जनता के सामने बोल रहे हैं। हिमांशु भाई, कन्नौज के अंदर इनके ही थाने के अंदर पुलिस वाले सामूहिक बलात्कार कर, वो आपके सामने है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो आपके सामने है। सामूहिक दुष्कर्म जिस तरीके से हो रहा है हर एक शहर में, रोज की खबर है, वो आपके सामने। और इनके विधायक 10 साल की सजा पा रहे हैं बलात्कार में, वो आपके सामने। एमजे अकबर साहब 32 महिलाओं पत्रकारों का शोषण किए, वो आपके सामने। हाथरस में बेटी, शरद जी देख रहे हैं बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। एक तरफ बात की जा रही थी कि 0 टॉलरेंस, तो दूसरी तरफ की जा रही थी अखिलेश यादव की तरफ से कि हम तो चुनाव जीतेंगे, लेकिन यहां पर कपीश जी ने कह दिया कि आप तो अधिवक्ता हैं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बताइए जरा। दीक्षित जी देखिए, अब हमको बताने की जरूरत नहीं है, अब तो जनता खुद कह रही है। इंडिया टुडे का जो 2022 का 21 दिसंबर का इशू था उसमें निकाला था स्टेट ऑफ स्टेट्स में कि उत्तर प्रदेश का मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि 3 नाम जो है उत्तर प्रदेश में सुनने में नहीं आते, बाहुबली नाम, डॉन नाम और माफिया, इनकी सबकी कमर तोड़ दी गई है। देखिए, विकास दुबे, अंकित जाट, आकाश गुजर, विजय मिश्रा, आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, ये सब इतिहास के पन्ने में जा चुके हैं। आतंक जो है वो भी एक अपराध माना जाता है। आतंक की कमर टूट गई है उत्तर प्रदेश में। किसी शहर में बम नहीं फटते हैं। ये नहीं कि आतंकी एकदम से धर्मात्मा हो गए। स्लीपर सेल बाद में बनती है, उसको स्लीप पहले करा दिया जाता है। तो जिस तरह का प्रहार किया गया है आज जो है उत्तर प्रदेश में 16% निवेश, पूरे भारत में सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब जनता कह रही है, हमारे व्यापारी कह रहे हैं, हमारे उद्योगपति कह रहे हैं, अब व्यापार उत्तर प्रदेश में वापस आ रहा है। जिस तरह का विकास का कार्य हुआ वो तभी हो सकता था जब आतंकी और अपराध की कमर तोड़ी जाए। वो पहले दिन से माननीय योगी जी का जो आह्वान था कि हम अपराध को नहीं पनपने देंगे। दंगे होते थे, दंगाइयों से पैसे वसूले गए, दंगे करने वो बंद हो गए। ऐसा नहीं कि दंगाई जो है वो अब लुप्त हो गए, दंगाई हैं, लेकिन इतना जबरदस्त उनके ऊपर प्रहार किया गया है कि वो दंगे बंद हो गए। अब क्यों नहीं दंगे होते हैं? अब क्यों नहीं आतंक होता है? तो ये इलेक्शन में धनबल और बाहुबल का कुछ चलेगा क्या फैक्टर? बिल्कुल, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलेगा, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, उनकी कमर तोड़ दी जाएगी, उनके कपड़े लत्ते सब बेच दिए जाएंगे। इनमें से कोई टिकने वाला नहीं है। इसी वजह से पिछले 7 साल में। अच्छा, अब एक बात और बताइए त्रिवेदी जी, एक बात और बताइए। जो अखिलेश यादव जी ने कहा था हम कुछ भी करेंगे, तो कपीश जी ने तो ये कहा, श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि भैया त्याग की बात की थी कि हम त्याग करेंगे। अब आप क्या समझ रहे हैं इससे, ये बताइए। हिमांशु जी देखिए, कबीर जी मेरे परम मित्र भी हैं, भाई भी हैं। वो जो कहते हैं वो अपने बारे में कह रहे हैं। वो बहुत ही ज़हीन और बहुत ही ईमानदार वकील हैं जो आजकल बहुत कम मिलने में आते हैं। अधिवक्ता भी हैं और जो बेहतर वक्ता भी हैं।
तो उनके साथ ये है कि वो अपने बारे में कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी का हाल था, आप देखें कि 93 में 28 विधायक विधानसभा से अस्पताल पहुंच गए थे। मायावती जी के ऊपर हमला हुआ। सीनियर आईएएस ऑफिसर जो चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी होता है, उनको उनके घर में घुस के इनके माननीय अतीक अहमद साहब ने उन्होंने उनको घुस के उनके घर में मारा नोएडा में। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही थी, जहां की मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि बलात्कार जैसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बातें तो हम तो नेताओं की बात कर रहे हैं। अच्छा, तुरंत कपिल जी जवाब दीजिए, फिर रोशनी जी के पास और करण भाई के पास। हाँ, देखिए, ब्रजभूषण सिंह पे ये कोई जवाब देने के लिए नहीं तैयार। मैंने जितने भी लोगों की माफिया के नाम लिए, अब देखिए अजय मिश्रा टेनी साहब पे भी 302 307 के मामले पहले से विचारणीय है। उनके लड़के ने उनके ही उकसाने पर जिस तरीके से 5 किसानों की हत्या कर दी, वो आपके सामने, बावजूद उसके इनको टिकट देने की मजबूरी है। आपके सामने है कि जो बनारस के सबसे बड़े माफिया है, वो उनका पूरा परिवार इनके यहाँ जो है वो जनप्रतिनिधि बना बैठा हुआ है। उनके विरुद्ध ये कोई कार्रवाई नहीं करते। जो इनके साथ चला आता है माफिया, वो तो धर्मात्मा हो जाता है साहब। और जो बाकी लोग हैं, आजम खान साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जो केंद्र के अंदर में जो है वो सांसद रहे, तमाम जनप्रतिनिधि जो पद हो सकते हैं उनको उन्होंने सुशोभित किया और तमाम जनता के लिए काम किया। अच्छा, उनको ये माफिया बता रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि फिर माफिया कौन होता है। आपके सामने है ये सारी। अच्छा, ठीक है। वो धनंजय सिंह अच्छा, श्रीवास्तव जी, टिकट दे तो वो सब ठीक है। अच्छा, अब जरा रोशनी जी और करण जी से बात कर लेता हूं मैं। रोशनी जी, अब आप साथ में हैं, आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में नजर भी आ रहे हैं, लेकिन एक संदेश जो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी धनबल बाहुबल का सहारा लेते हुए चुनावों में इस बार उतर रही है, यह संदेश दिया जा रहा है। क्या इससे आपकी छवि पर, साथ पर कोई असर? सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और आज वुमेन्स डे भी है, और एक महिला होने के नाते मैं सभी को वुमेन्स डे भी विश करना चाहूंगी। आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस शक्ति सुपर शी एक कैंपेन चला रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी मिसाल शक्ति सुपर शी महिलाओं के लिए काम कर रही है पूरे देश में। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सिर्फ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना, और अभी हाल फिलहाल कानपुर की घटना जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों का रेप होता है, गैंग रेप होता है, जिसकी कंप्लेन ना लिखी जाने के बाद और उसके घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि उसके बाप को आत्महत्या करनी पड़ जाती है। ये है उत्तर प्रदेश, जिसे ये उत्तम प्रदेश कहते हैं। ये उत्तम प्रदेश नहीं रह गया, ये रेप प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा है। और अगर हम बात करें मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की, जहां की मैं रहने वाली हूँ, वहां का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लड़की का रात में आधी रात को गैंग रेप होता है, और उसके बाद बहुत मामला उछलता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने ऐसी शर्मनाक हत्या, मतलब ऐसी शर्मनाक कृत्य किया, तो उसके बाद वो मामला रफा दफा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हो जाते हैं। अरे आप कांग्रेस के इतनी बड़ी नेता हैं और आपके सामने मामला रफा दफा हो गया वाराणसी में, मतलब आप लोगों ने मुद्दा उठाया होगा ना। जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। इसके लिए हम लोगों ने भाजपा कार्यालय जाके चूड़ियां भी भेजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा रोशनी जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, वो थोड़ा सा इस मुद्दे से थोड़ा सा अलग हटके है। आज महिला दिवस भी आप ये मना रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात भी आप कर रहे हैं। जब राहुल गांधी जी की तरफ से ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कुछ कहा गया था, तो उस पर क्या आपने अपनी आपत्ति जताई कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? देखिए, कोई भी अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ बोलता है वो बात अलग हो जाती है, लेकिन जब हमारे देश के नेता, क्या अलग हो जाती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या अलग हो जाती है? मुझे बताइए ना कि राहुल गांधी जी ने बोला था, आपको पता होगा, तो आपने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करी। विधवा किस तरह के लफ्जों से नवाजा गया है हमारी लीडर अब ये तो आईना दिखाने की, ये तो कंपेयर करने की, वो अगर इतना जा सकते तो हम भी इतना जाएंगे। मैं तो आपकी बात पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों की तरफ से मुद्दा उठाया गया? समाजवादी पार्टी की एक बड़ा चेहरा है, उनकी बहू हैं, और फिर राहुल गांधी जी बोलते तो आप लोगों की तरफ से मुद्दा उठाया गया?
देखिए उन्होंने एक टॉपिक उठाया था कि राम मंदिर का जिक्र हो रहा था, तो नाचने वाली बात, एन एक्ट्रेस, उनका काम है ऐसा कुछ, ऐसी भद्दी टिप्पणी। अगर उन्होंने 50 लाख की गर्लफ्रेंड या जर्सी गाय बोला होता या इतने भद्दे भद्दे शब्द जो भारतीय जनता पार्टी मैं तो कह रहा हूं कि किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये चीज, हाँ, ये दोनों को एक बराबर के पलड़े में रखना चाहिए ना। करण जी, ये माफियागिरी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि धनबल, बाहुबल, ये सारी चीजें, और बाबा तो सीधा संदेश दे रहे हैं, लेकिन क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका चुनावों पर? जरा ये बताइए, जो मुद्दा उछाला जा रहा है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हिमांशु जी, मैं अंत में बोल रहा हूं, मैंने किसी में इंटरप्ट नहीं किया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि रोशनी जी भी इंटरप्ट नहीं करेंगी क्योंकि मैं उनको भी अभी एक्सपोज करूंगा, और कपीश जी भी इंटरप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनको भी एक्सपोज करने जा रहा हूं। बोलिए। रोशनी जी ने बातें बहुत बड़ी बड़ी करी महिला सशक्तिकरण के बारे में। इनका नेता राहुल गांधी चुप रहता है जब संदेश खली में इतनी बर्बरता करता है शाहजहां शेख। इससे ज्यादा शर्म की बात एक हो नहीं सकती एक पार्टी के लिए। एक शब्द नहीं निकला राहुल गांधी के मुंह से। दूसरी बात, इन्होंने यूपी की बात कही, यूपी को बदनाम करने की कोशिश करी। मैं इनको एक फैक्चुअल बता दूं, इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। यूपी में महिला के अगेंस्ट क्राइम, चुप रहिए मैडम, चुप रहिए आप इनको चुप कराएंगे हिमांशु? नहीं, आज अच्छा दिन है ना, आप इनको चुप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सुनिए ना, रोशनी जी सुन लेते हैं। रोशनी जी देखिए, कपिल जी भी सुन रहे हैं, आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर आपकी आपत्ति होगी मैं दर्ज कराऊंगा, पक्का दर्ज कराऊंगा। रोशनी जी, मैं आपकी आपत्ति दर्ज कराऊंगा पक्का। हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश में हिमांशु चेक करिए आप, फैक्चुअल चैनल है ये, 54% है महिला के अगेंस्ट क्राइम पे कन्विक्शन रेट। इट इज डबल द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज 24% है। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। महिला के अगेंस्ट क्राइम में मैसिव फॉल आया है और कन्विक्शन बढ़ा है। ये यूपी की अचीवमेंट है, ये योगी मॉडल है। मैडम इसकी बात नहीं करेंगी, मैडम शाहजहां शेख की बात नहीं करेंगी। तो ये तो इनकी सच्चाई है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। एक शब्द नहीं निकला राजस्थान के बारे में, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई खली के बारे में। अच्छा करण भाई, ये बात तो क्लियर हो गई। अब जरा ये बताइए, जो कपीश जी कह रहे थे कि त्याग की बात की जा रही है, धनबल और बाहुबल की बात यहां नहीं की जा रही है, उस पर क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए, ये तो हालत है कपीश जी की पार्टी की। 2022 तक इन्होंने नाहिद हसन और रफीक अंसारी जैसे लोगों को टिकट दी। अतीक जैसों को सर पे चढ़ा रखा था, जो हुक्मराने वक्त थे। आज वो मजलूम हो गए, योगी जी के जाल में ऐसे फंसे कि ये सब उल जलूल हो गए। आज अगर इंकाउंटर होता है, कह रहे थे इंकाउंटर किस धारा के तहत होता है? इंकाउंटर होता है महाराज, आप सुन लीजिए, आपको भी नहीं पता होगा, सीआरपीसी सेक्शन 46। अगर आप एक पुलिस वाले के ऊपर हमला करेंगे, पुलिस वाले को कानून के तहत हक है पलट के फायर करने का। अब वो दिन चले गए जब पुलिस वालों की आप आहुति देंगे। ये वो जमाना आपका नहीं है मुलायम जी वाला कि वलीउल्लाह खान के लिए आप सपोर्ट में खड़े हो गए थे कोर्ट के अंदर जाकर। आप टेरर कन्विक्टेड के साथ कोर्ट में खड़े हुए हैं। ये है आपका मापदंड। आप अपने अंदर पहले झांक कर देखिए। भूल जाते हो कि आप कहना क्या चाहते। नहीं, मैं पूरी तरह जानता हूं साहब, मैं आपकी तरह उलझुल बातें नहीं करता। आप वलीउल्लाह खान के सपोर्ट में कोर्ट में खड़े थे कि नहीं खड़े थे? अगर होता है वलीउल्लाह धारा के तहत किया जाता है। यही तो बता रहे थे कोर्ट में। एक मिनट श्रीवास्तव जी, करण भाई, श्रीवास्तव जी यही पूछ रहे हैं किस धारा के तहत एनकाउंटर होता है, यही पूछ रहे हैं श्रीवास्तव। सीआरपीसी सेक्शन 46 सब सेक्शन 2। क्या लिखा हुआ? सीआरपीसी 46 सब सेक्शन 2। अगर एक पुलिस वाले पे वार होता है ड्यूरिंग अ रेड तो उसको पूरा हक है पलट के। अरे आपके अकल नहीं है क्या? कैसी बात सब सेक्शन 2 जो है बदतमीज किस्म के, ऐसे बात मत करिए। सीआरपीसी 46 सब सेक्शन 2 बोल रहा हूं मैं। आपके अनपढ़ है क्या? होता कि उचित बल का प्रयोग होता है, बदतमीज। आपको कुछ नहीं पता है, आप अपने बड़े तमीज में रहिए। सीआरपीसी सेक्शन 46 सब सेक्शन 2। ये पहले तुम्हारे जैसे छप्पन घूमते रहते हैं। नहीं, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? के आदमी हो तुम्हें समझ नहीं है आदमी हो, असलियत सुन के जाओ तो कौड़ी के आदमी हो, अतीक जैसे। अरे नहीं करण, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरह की बातें मत करिए। देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं तो इजाजत नहीं दूंगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, कोई भी हो। नहीं करण, इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे, इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कैसा आदमी है? आप नहीं कर सकते ना। क्यों बोल रहे हैं? आप टाइम्स नाउ भारत आप अपनी बात रखिए, अच्छे से रखिए, सभ्यता के साथ रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। और सपा के बैठे हुए तो आपस में एक दूसरे से प्रेम है।
ये कितना निहायत गिरा हुआ आदमी है। नहीं छोड़िए शरद जी, आप क्या है, आप अरे शरद त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, महा के नीचे आदमी इस तरह की भाषा का तो इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो आंकड़े कि किसके राज में कितना अपराध था, ये जो जारी किए गए हैं, उसमें ये अंतर दिखता है कि 2016 में जहां हत्या, बलात्कार, अपहरण में नंबर 1 था, डकैती में नंबर 4 था, योगी राज यानी 2022 में ये जो आंकड़े जारी किए हैं कि उसमें बहुत अंतर दिखाई दिया है। लेकिन कपिल जी ये कह रहे हैं, मतलब ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो दिख रहा है और जो है उसमें बहुत अंतर है। देखिए जी, देखिए आंकड़े जो है वो सरकारी हैं, ये कोई हम लोगों ने घर में नहीं है बनाए, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि इट्स परसेप्शन, अब परसेप्शन भी आ गया है उत्तर प्रदेश में। जो हम जिस तरह की हमने कार्रवाई करी है, जिस तरह का हम लोगों ने निपटाना शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब उसका परसेप्शन का असर अब दिख रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह का निवेश हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये निवेश हम नहीं कर रहे हैं, ये निजी निवेश आ रहा है। 16% पूरे भारत में सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। ईज ऑफ बिजनेस में हम तीसरे नंबर पे आए हैं, ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे नंबर पे, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए पूरे भारत में। तो ये कार्य जनता कर रही है, हम नहीं कह रहे हैं। हम क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि काम तो हमने जमीन पे पहले ही कर दिया था, लेकिन अब जनता देखने लगी है। और जो हमारी बहन कह रही थी, राजस्थान जो था वो रेप कैपिटल था, पहले नंबर पे राजस्थान और दूसरे नंबर पे केरल था। हाँ। ये सरकारी आंकड़े हैं, जो एजेंसी उत्तर प्रदेश में बता रही, वही एजेंसी राजस्थान में भी बता रही है। क्यों नहीं राजस्थान में इन्होंने ठीक किया? लेकिन जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उत्तर प्रदेश में हमने अंकुश लगाया है। रोशनी, ये सिलेक्टिव अप्रोच है क्या? ये सिलेक्टिव अप्रोच है 70 कि आपको जहां का चुनना है, जहां का मुद्दा उठाना है वो आप उठाते हैं, बाकी जगह पर आंखें बंद हो जाती हैं, ये पूछा जा रहा है। नहीं, हम जहां भी होता है वहां कार्रवाई करते हैं, निरंतर कार्रवाई चल रही है। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि नहीं साहब, ये तो देखिए कई हिंदू मुस्लिम लेके बैठ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पुलवामा के शहीदों को भी जाति में बांटा गया था। तो हम तो मणिपुर में ऐसा कई महीनों से चल रहा है, अगर अतीक अहमद के खिलाफ हो रही है तो विजय मिश्रा के खिलाफ भी हो रही है, आकाश जाट के खिलाफ। मणिपुर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना शायद। और 6 आतंकी जब हमने अप्रोच है क्या पकड़े गए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, सिलेक्टिव अप्रोच है क्या? सिर्फ उत्तर प्रदेश में करेंगे, मणिपुर जले जा रहा है, वहां पे महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर आप ही का है ना, किसी और की कांग्रेस की सरकार है क्या मणिपुर में? नहीं, आपका एक आंख नहीं, मणिपुर में सरकार किसकी है? आप दोनों आंख से रोने की कोशिश करिए। संदेश खाली पे कोई संदेश नहीं आ रहा आपकी तरफ से। चुप क्यों जाते हैं आप? कोई संदेश नहीं आया। आपके मणिपुर में चुप क्यों जाते हैं? घर के बगल में बलात्कार हुआ है जोधपुर में, जब आपकी सरकार, क्वेश्चन वही है मेरा। मुझे तो लगता है कि सरकार है, दोनों तरफ से सवाल पूछने बहुत जायज है कि अगर मणिपुर पर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो उधर वो कह रहे हैं कि संदेश खाली पर भी कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि गठबंधन धर्म निभा रहे हो, 24 का इलेक्शन देख रहे हो, वोट भी एकदम खाली जाने वाला है 2024 में। कपिल जी इसका सामना कैसे करेंगे आप, ये बताइए। जो एक सेट किया जा रहा है माहौल, और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी सब कुछ करेंगे और अभी भी धनबल बाहुबल से पीछे नहीं हटेंगे और औरों को भी टिकट दिया जा सकता है, ये जनता के बीच में जो पहुंचाया जा रहा है, इसका जवाब क्या है? और ये आप जनता के बीच में कैसे स्थापित करेंगे कि नहीं, हम लोग नहीं हैं इसकी तरफ? जनता के बीच तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित कर दिया कि अगर धनबल किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो सरकार को गिराने में लगा रही है। महाराष्ट्र सरकार को जब गिराया तो सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच के जजेस ने क्या कहा कि मैं इस वक्त